हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। और आज है 5वां नवरात्रा। तो आज आप सबको नवरात्रि के 5वें नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैंने आज रेड कलर की साड़ी पहनी है चुनरी प्रिंट की 5वें नवरात्र पर। और मैंने पूजा वगैरह भी कर लिया है। तो बस मैं ऐसे देख रही थी, बस मैं पूजा करने ही जा रही थी मतलब। तो पूजा वूजा करके उसके बाद मैंने ये ना दोपहर का ही टाइम दिखा रही हूँ। मैंने जो भी कुछ किया सुबह का वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि बेटे के पास फ़ोन था। तो ये दोपहर का टाइम है। तो उसमें आज मैंने ना पपीता काट लिया था और ये पपीता ना बहुत टेस्टी था, एकदम लाल। कई बार होता है ना कि कच्चा कच्चा सा निकलता है, लेकिन आज का जो पपीता था वो बहुत अच्छा था। तो मैं दिखा रही थी आपको। और ये है इवनिंग का टाइम। आज मैं बना रही हूँ साबूदाने की खीर। तो उसके लिए मैंने साबूदाने को ना 1 घंटे पहले ना भिगो के रख दिया था। और अगर ये चिपके ना तो इसके लिए क्या करना है, हमें घी लगा के ना पानी डाल देना है इसमें। मतलब घी से ना ये साबूदाने जो है ना वो चिपकेंगे नहीं, अच्छी तरीके से जो खीर है हमारी बनेगी। और जब खिचड़ी बनाते हैं ना तब भी आप घी डाल के इसको भिगो सकते हैं। तो मैंने थोड़ा सा घी लगा दिया था उसमें और उसको भिगो दिए थे आधे 1 घंटे के लिए। उसके बाद मैंने शाम को फिर ये जो खीर बनाई साबूदाने की उसके लिए ले लिया था 1 किलो दूध, क्योंकि थोड़ा सा ना गाढ़ी गाढ़ी सी जो खीर होती है ना वही अच्छी लगती है। और साबूदाना तो फूलता भी है। तो साबूदाने में थोड़ा सा साबूदाना लिया था और उसके बाद मैंने ये इलायची जो है कूट के डाल दिया। इलायची पाउडर भी आता है मार्केट में डिब्बी में, तो वो भी डाल सकते हैं। मैंने घर में ही जो इलायचियाँ रखी थी उसी को कूट कर और उसका जो काली काली जो दाने होते हैं उन्हीं को डाल दिया है। तो बस इतने, दूध भी उबल गया था और ये साबूदाना को भी मैंने धो लिया है। थोड़ा सा ना जैसे होती है ना छलनी, उसमें छान लिया है। और काजू बादाम किशमिश और चीनी को भी रख लिया है निकाल के, क्योंकि जब स्लैब पर सामान होता है ना एकदम से तो फटाफट फटाफट से डाल देते हैं और नीचे से ना निकालना पड़ता है ये सब सामान। जैसे चीनी के बड़े वाले होती है ना, जिसमें बड़े डब्बे में रखती हूँ चीनी वगैरह। और जो व्रत वगैरह में चीनी चाहिए होती है ना तो उसके लिए मैं जैसे भोग के लिए प्रसाद के लिए तो वो बड़े डब्बे में से ही निकालती हूँ। जो छोटा डब्बा होता है उसमें मैं डेली जैसे यूज़ करते हैं तो उसके लिए होती है। तो जो अलग रखी रहती है चीनी उसी में से जैसे हलवा बनाना हो खीर बनानी हो तो वो मैं बड़े डब्बे में से ले लेती हूँ। स्टील के जो डब्बे में चीनी भर के रखती हूँ उसमें से। तो यहाँ मैंने काजू बादाम किशमिश वगैरह डाल दिए हैं। उससे पहले साबूदाना डाल दिया था। तो बस ये ना थोड़ी देर बन के हो जाएगी। और इसको ना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, साबूदाने की जो खीर बनती है उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगता। और इसमें ना मैंने इसको ज़्यादा गाढ़ा करने के लिए और टेस्टी बनाने के लिए इसमें डाल दिया थोड़ा सा देसी घी। तो देसी घी ना हम चावल की खीर में भी डाल देंगे ना तो वो भी अच्छी बनती है। और मैंने साबूदाने की खीर में डाल दिया है। तो आप देख रहे हो खीर कितना अच्छा कलर आ गया है। केसर हो तो आपके पास केसर भी डाल सकते हैं। और यहाँ सबसे लास्ट में मैं डाल रही हूँ चीनी। तो यहाँ मैंने चीनी 1.5 कटोरी डाल दी है, क्योंकि 1 किलो दूध था तो उसमें डाल दिया और किशमिश डाल दी है। तो बस ये देखो गाढ़ी गाढ़ी सी खीर हमारी अब बनकर हो जाएगी तैयार। और ना ये थोड़ी देर जब ठंडी होती है ना तो ये गाढ़ी अपने आप ही हो जाती है और जो साबूदाना है वो फूले फूले से लगते हैं। तो बस दूसरी तरफ मैं बना रही थी जो होती है ना सामक के चावल की खिचड़ी, चावल बोल सकते हो खिचड़ी बोल सकते हो, सामक के चावल ही बना दी हूँ। तो बस यहाँ मैंने ये टमाटर हरी मिर्च जो मैं बनाती हूँ जीरा वगैरह डाल के और रिफाइंड में ही मैं इसको छोंक लगाती हूँ और हरी मिर्च डाल लेती हूँ। और इसमें हल्दी भी नहीं डालते और लाल मिर्च भी नहीं डालते हैं। तो बस ये हींग भी नहीं डाला इस बार, मैंने हींग नहीं डाला इसमें। मैंने किसी भी ना सब्जी में व्रत के में हींग नहीं डाला है। तो बस यहाँ काली मिर्च और जो सींधा नमक होता है वो डाल के इसमें पानी डाल दूँगी। तो मैंने पहले नवरात्रि को बनाए थे सामक के चावल, तो 1 पैकेट रखा हुआ था, 2 पैकेट लेकर के आई थी। तो ये ना बच्चे भी खुश होके खा लेते हैं। तो बस इसीलिए मैंने पूरा ही पैकेट बना लिया था पहले नवरात्रि को भी और अभी भी। तो यहाँ मटर वगैरह डाल के मैंने सामक के चावल बना लूँगी और आज बना देंगे। आज ना साबूदाने की खीर में नमकीन मीठा हो गया और सामक के चावल नमकीन हो गए। तो दोनों चीज़ आज बन गई। और पापड़ वगैरह तो रखे ही रहते हैं तो बोतल लिए थे थोड़े बहुत। तो बस आज का हमारा जो डिनर है यही है, मीठा में साबूदाने की खीर और जो सामक के चावल नमकीन में। और बहुत टेस्टी खाना बनता है। और अब जैसे जैसे नवरात्रि ख़त्म हो रहे हैं तो सामान भी नवरात्रों का ख़त्म होता जा रहा है। बस थोड़ा सा कुट्टू का आटा रखा हुआ है, उसी की पकौड़ियाँ बनाऊँगी अब। और सामक के चावल ख़त्म हो, क्योंकि 2 पैकेट लेके आई थी, दोनों बन चुके हैं। और एक थोड़ा सा और रखा होगा, वो फिर बेटी बाद में जैसे कभी बनवाएगी तो उसके लिए बना दूँगी। तो बस यहाँ थोड़े ना गैस पे दूसरी तरफ ना गैस दूध को ना मैं अभी जो खीर है ना उसको मैंने अभी हटाया नहीं था, बस बाद में हटाया, बंद करा गैस को। बस यहाँ मैं निकाल लूँगी डोंगे में
और यहाँ पे भोग लगा के माता रानी को और कान्हा जी का निकाल के उसके बाद हम लोगों ने भी खाना ये वाला खा लिया था। सामक के चावल हरा धनिया डाल के बहुत टेस्टी लगते हैं, ऊपर से डाल लो, और खीर। तो बस यहाँ है ये छठा नवरात्रा। तो छठे नवरात्रि के वाले दिन का सुबह का टाइम है। मैं आपको किचन वगैरह दिखाई थी, सारा पोछा सब मैं सुबह ही कर लेती हूँ। यहाँ मैंने राजमा सुबह भिगो दिए थे क्योंकि दोपहर में ना आज राजमा चावल बनाऊँगी बच्चों के लिए भी और शर्मा जी के लिए भी, क्योंकि अब उनके लिए तो राजमा चावल ना चावल कई दिन से बने नहीं थे, तो उनके लिए मैं राजमा वगैरह भिगो दिए हैं, तो राजमा चावल बनाऊँगी। और मैं जा रही थी ऊपर क्योंकि ना कोर नमक ख़त्म हो गई थी, जो गोबर की जो कोर होती है ना, तो जिस पे हम भोग लगाते हैं, तो वो मैं ऊपर छत मतलब सेकंड फ्लोर पर रखती हूँ पॉलीथीन में इकट्ठी, तो वहाँ से मैं लेकर के आई थी। नहा धो ली हूँ, बस पूजा के लिए ही जा रही हूँ। पतिदेव पूजा कर ही रहे हैं अपनी, क्योंकि वो ना माता का पाठ करते हैं तो उन्हें टाइम लगता है, वो मेरे से पहले ही पूजा में बैठ जाते हैं। जोत वगैरह जो प्रज्वलित कर लेते हैं वो भी वही। तो बस यहाँ मेरी भी पूजा हो गई है शुरू। बस माता रानी को भोग वगैरह लगाऊंगी, चालीसा पढ़ती हूँ आरती करके, माता रानी को भोग लगा के कान्हा जी को भी भोग लगा दूंगी, तुलसा जी का और ड्राई फ्रूट्स का। तो बस यहाँ मैं दिखा रही थी, यहाँ पर माता रानी का पूजा वगैरह सब हो चुकी है। बस उसके बाद मैं आ गई थी किचन में, बच्चों को दूध वगैरह दिया, अपने लिए चाय बनाई। तो आज है छठा नवरात्रा। आप सबको छठे नवरात्रि की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो बस इसी तरीके से नवरात्रि निकल रहे हैं। आप सब लोगों के नवरात्रि कैसे निकल रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और यहाँ पर ना ये जो मैं मखाने वगैरह के जो ड्राई फ्रूट्स के पैकेट लेके आई थी ना, नवरात्रों में मैं हर बार नए पैकेट्स लेके आती हूँ, क्योंकि जो भोग में लगाते हैं ना उनको अलग निकाल के रख देती हूँ एक कटोरी में। और फिर ये जो पैकेट रखे थे तो इसको मैंने डब्बे वगैरह में डाल दिया, और इसमें जो थोड़े से पुराने रखे हुए थे ना पहले के, वो मैंने कटोरी में निकाल लिया है। तो उनको ना मैं आज सोच रही हूँ कि ना जो घी में फ्राई करके खाते हैं ना, क्योंकि व्रत में खा सकते हैं। तो जैसे कल मैंने पपीता ले लिया था, आज मैं ये मखाने ले लूँगी। और ये है इवनिंग का टाइम। तो हम जब वहाँ गए थे ना नर्सरी, तो वहाँ से ना ये एक पौधा लेकर के आए थे, तो ये 2-3 दिन से रखा ही था, तो ये आज इसका भी नंबर आ गया, इसको भी लगा दिया। एक गमला खाली रखा हुआ था मिट्टी भरा हुआ, तो बस उसकी मिट्टी वगैरह निकाल के, तो शर्मा जी को आज टाइम था तो उन्होंने लगा दिया है शाम के टाइम। और उसके बाद बस मैं बना रही हूँ खाना व्रत का। तो और राजमा चावल जो दिन में बनाए थे ना वो रखे हुए थे, तो कुछ बच्चों ने राजमा चावल ले लिए थे, और यहाँ पर इन्होंने शर्मा जी ने कुट्टू की थोड़ी सी पकौड़ी और राजमा चावल थोड़ा थोड़ा खाना, मतलब इस तरीके से आज हमने कर लिया। क्योंकि राजमा चावल ना मैंने राजमा थोड़े ज़्यादा ही भिगो लिए थे, तो दोपहर का भी काम हो गया और शाम का भी हो गया, जिनका व्रत नहीं था उनके लिए। क्योंकि ना बार बार बस सुबह दोपहर में बनाओ शाम को बनाओ तो फिर थोड़ी दिक्कत सी हो जाती है, तो इसलिए मैंने राजमा थोड़े ज़्यादा ही भिगो लिए थे कि इवनिंग का भी टाइम, इवनिंग में भी काम आ जाएंगे, शाम को भी जो रात को डिनर वगैरह करेंगे। तो बस इस तरीके से यहाँ पे फिर, क्योंकि जब खाना जब वैसा वाला बनता है ना तो फिर व्रत का नहीं बना पाती हूँ, तो कई बार ना ऐसे दिक्कत सी हो जाती है, किचन में थोड़े हाथ वाथ भी लग जाते हैं जब खाना वैसा बनाओ। तो बस यहाँ मैंने आज शाम को मैंने कुट्टू की पकौड़ी वगैरह बना ली थी व्रत का खाना। तो बस इस तरीके से काम मैं कर लेती हूँ अपना एडजस्टमेंट करके, कि कभी उनका खाना बना दिया, कभी और शाम को तो अपना व्रत का खाना बनता है। तो बस यहाँ पे ना थोड़ी सी ना खीर कल की बच गई थी साबूदाने की 1 कटोरी, तो बस मैंने वो ले लिया है। मैं ले लेती हूँ ऐसे कि बच गई है रखी हुई, तो मैंने ले ली। और मैंने कुट्टू की पकौड़ी बना ली, दही ले लिया और साबूदाने के पापड़ कर लिए थे। तो बस ये है नेक्स्ट मॉर्निंग साते वाले दिन का, सप्तमी वाले दिन का। तो ना मैं पहले ना ये जो होती है ना जो इडली बनाने का आता है MTR का राइस इडली, तो ये मैं बच्चों के लिए बना रही थी। तो क्योंकि ना बच्चों को भी ना व्रत में व्रत का खाना बनता है ना, तो उनको भी लगता है कि ये भी सब मतलब वैसा भी खाना भी बनाना ही होता है ना बच्चों के लिए तभी। तो मैंने सोचा कि चलो इडली बना देती हूँ। और मैंने हरे धनिया की चटनी बना दी थी और इडली मैंने ना पहले, लेकिन सबसे पहले ना मैंने दही में ना ये भिगो के रख दी थी, इसमें दही डाल के, और जो इडली का जो ये होता है पेस्ट उसमें रख दिया था। इसको आधे घंटे तक ना इसको रखने दूंगी, ढक के रख दूंगी। थोड़ा सा पानी डाल दिया, थोड़ा सा दही डाल दिया, और इसमें थोड़े से ना नमक और कसूरी, वो जो होती है कसूरी मेथी, और जो काली सरसों होती है वो मैं डाल के फेंट के थोड़ी देर के लिए रख दूंगी। और बस उसके बाद मैं नहाने धोने चली गई थी। फिर मैंने पूजा वगैरह की, और पूजा वगैरह करने के बाद मैंने इडली और चटनी बना दी थी। तो चटनी तो मैंने पहले ही बना दी थी, हरी धनिया की चटनी। तो बस ये सफाई वफाई करके फिर बस मैं नहाने चली गई। फिर मैंने पूजा वगैरह की और उसके बाद मैंने इडली वगैरह बनाई बच्चों के लिए।
क्योंकि हम खुद खाएं ना खाएं, लेकिन पतिदेव को और बच्चों को लिए तो नई नई चीज़ें चाहिए ही होती हैं, चाहे हम नहीं खाएं। मेरा तो व्रत है, लेकिन बच्चों के लिए तो बनाना ही पड़ता है कुछ ना कुछ नया नया कभी कभी। तो बच्चों को नहीं लगता है कि नवरात्रे चल रहे हैं कुछ, मतलब उनको तो चाहिए थोड़ा बहुत ऐसे, क्योंकि उनके तो व्रत नहीं है, तो इसलिए मैंने प्याज वगैरह यूज़ नहीं करी है चटनी में भी। तो और मैंने ना मसाले भी ना इसमें वैसे वाले डाले थे जो व्रत वाले होते हैं, तो व्रत वाले भी ना खा सकते हैं इस वाली चटनी को। मैंने हरा धनिया और हरी मिर्च और सींधा नमक और काली मिर्च डाली थी, ताकि व्रत में मैं भी ले सकूं इस वाली चटनी को। तो बस इस तरीके से। और ये वाली चटनी ना बच्चों को अच्छी लगती है, ऐसे कि वो ये नहीं कहते कि कौन सा नमक है कौन सा काली मिर्च है, मतलब ऐसे नहीं बोलते, खा लेते हैं। ये वाली चटनी अच्छी लगी बच्चों को। और इडली बना दी थी नाश्ते में बस। तो बस ये ऐसे भी काम थोड़ा बहुत कभी उनका बना देती हूँ, कभी अपने व्रत का शाम के टाइम। तो इस तरीके से मैं काम करती हूँ नवरात्रों में भी। तो लीजिए आप लोग भी इडली और चटनी का आनंद लीजिए नाश्ते में, ब्रेकफास्ट में। जिनका व्रत नहीं है वो लोग, और जिनका व्रत है वो खाली चटनी खा लीजिए किसी और चीज़ के साथ। तो उसके बाद मैं क्लीनिंग में लग गई थी। अपनी जो चिमनी है ना वो काफ़ी गंदी हो रही थी, और मैंने कहा नवमी को जो कढ़ाई करनी है, तो मैंने कहा चिमनी की क्लीनिंग वगैरह भी कर देती हूँ। तो मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।